नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। दोस्तों, आज मैं आपको गेट से रिलेटेड बात करने वाला हूं। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं, इस टाइम पे भी ये सोच रहे हैं कि यार मुझे गेट का एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, मुझे गेट के थ्रू जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। आगे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आगे गवर्नमेंट अपनी पीएसयूज को कम कर रही है। अभी लेटेस्ट में एक सर्कुलर रिलीज हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, जहां पे उसने 26 जो पीएसयू हमारी जिनको डिसइन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने सेलेक्ट किया था, जिसका कैबिनेट अप्रूवल लिया था, उनका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है कि गवर्नमेंट इनको डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है या फिर गवर्नमेंट इनमें डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। ये टोटल पक्की बात हो गई। तो वो 26 पीएसयूज का अभी आ चुका है। उसके अलावा लोगों को बहुत सारा, जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको बहुत सारा ये बहुत ज़्यादा उनको डाउट है कि यार मुझे गेट के लिए तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सही है या नहीं है, मैं अपना कहीं टाइम तो खराब नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ इसी टॉपिक के बारे में, गेट का, इसी चीज़ के बारे में कि भाई गेट कितना इम्पोर्टेंट है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक बात समझिए, जिस टाइम पे पूरी दुनिया में, पूरे भारत में कोविड चल रहा है, जिस टाइम पे सभी जगह जॉब्स जा रही हैं, हमारे यहाँ पे स्टूडेंट एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, उसके बाद स्टेट पीएससी एग्जाम्स के लिए, स्टेट ट्रिपल एससी एग्जाम्स के लिए, स्टेट के और भी जो पुलिस वाले एग्जाम है, जो मेडिकल वाले एग्जाम है, हर किसी के लिए वो लोग ट्रेंड कर रहे हैं, हर किसी के लिए वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, हर किसी के लिए सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। उस कोविड के टाइम में, उस लॉकडाउन के टाइम में भी अगर किसी ने आपको जॉब प्रोवाइड कराई है, अगर किसी ने एक स्टूडेंट को भी जॉब दिया ना, तो वो सिर्फ गेट है और वो सिर्फ पीएसयूज है। जी हाँ दोस्तों, एनएचएआई ने 27 वैकेंसीज रिक्रूट कर ली हैं। उसके बाद आईओसीएल के इंटरव्यूज चल रहे हैं, एनटीपीसी के इंटरव्यूज चल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप सोचिए कि पहली बात तो जॉब निकालना इस कोविड के टाइम में अगर कंपनियां निकाल रही हैं तो ये कितनी बड़ी बात है, ठीक है ना। तो हमारी कंपनी कितना ज़्यादा सही दिशा में काम कर रही हैं और जॉब्स दे रही हैं इस टाइम में भी, अगर कोई जॉब दे रहा है। इसके अलावा गेट के एग्जाम की कितनी ज़्यादा वैल्यू आपको पता है, क्योंकि आईओसीएल, एनटीपीसी, एनएचएआई, आगे ओएनजीसी भी निकालेगा। वैकेंसीज कब निकालता है आई डोंट नो, लेकिन निकालेगा आगे। तो ये सारी कंपनियां आपको एक अच्छी सी, डिसेंट सी जॉब दिला सकती हैं, जो कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब कभी नहीं दे सकती, ये आपको वो देंगी अभी। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे गवर्नमेंट बैन कर रही है, गवर्नमेंट अपने अंदर मतलब डिपार्टमेंट्स में ये चल रहा है कि भाई नई जॉब निकाली जाए या नहीं निकाली जाए, जहाँ पे कि रेलवे की फाइनेंस मिनिस्ट्री, मतलब रेलवे की जो अपनी फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसने बोला है कि भाई आपको 50% आप कट कर दीजिए। उसके अलावा गवर्नमेंट का भी एक सर्कुलर आया था, ऑल्दो वो सर्कुलर के ऊपर एक क्लैरिफिकेशन आ गया गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई कोई बैन नहीं है, नॉर्मल रिक्रूटमेंट चलता रहेगा। लेकिन क्या आपको लगता है चलता रहेगा? क्या आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट आपको जॉब देने वाली है इस कोविड के टाइम में, इस इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम में? तो इस टाइम पे अगर आपको कहीं से जॉब मिल सकती है, वो है गेट के थ्रू, वो है पब्लिक सेक्टर कंपनी में जॉब। जी हाँ दोस्तों, आगे पोसोको, पीजीसीआईएल, बीएचईएल, एसएआईएल सब अपनी जॉब अगर कहीं से निकालेंगे तो गेट के थ्रू निकालेंगे। आपने देखा हुआ है, ठीक है ना। डबल एआई ने अपनी वैकेंसीज निकाली हैं, राइट्स अपनी वैकेंसी निकाल रहा है, इरकॉन अपनी वैकेंसीज निकाल रहा है। तो ये कहाँ से आ रही है? ये सारे पीएसयू हैं, ये सारी आपके एक बचने का साधन है पूरी तरीके से, जिसको कि गवर्नमेंट अब कम करती जा रही है। मैं भी ये बोलता हूँ कि भाई जो पीएसयूज खराब हो चुकी हैं, जो पीएसयूज ज़्यादा रिक्रूटमेंट भी नहीं कर रही हैं और जो कंटिन्यूसली लॉस में चल रही हैं, उनको बंद होना चाहिए, गवर्नमेंट में उनमें डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन जब बात आती है बीपीसीएल जैसे पीएसयू की, तो भाई उसको आप नहीं कर सकते। वो बहुत ही ज़्यादा लोगों के लिए एक उम्मीद है। लोग जो केमिकल इंजीनियरिंग वाले लोग हैं, जो सीएससी इंजीनियरिंग वाले लोग हैं, जो आईटी वाले लोग हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, जो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले लोग हैं, उनके लिए ये एक वरदान की तरह है। मतलब ये जो पीएसयूज है ना, उनके लिए एक ऐसे हैं कि भाई इससे आगे कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ईएस में जा नहीं सकते। ईएस करने के लिए आपको पता ही है कितना ज़्यादा कंपटीशन है। तो लोग पहले अपनी ज़िंदगी 21-22 साल में लोग जॉब चाहते हैं, तो उनके पास एक ही तरीका है, वो है गेट। उनके पास एक ही तरीका है, वो है पीएसयू जॉब्स। तो अगर पीएसयू इस कोविड के टाइम में आपको जॉब दे सकती है, इस कोविड के टाइम में आपका इंटरव्यू कर सकती है, पूरे तरीके से, पूरे
प्रोसीजर के साथ, पूरे एसओपीज के साथ, तो आगे आने वाले टाइम में भी पीएसयू जॉब देगा आपको, ठीक है ना। ये मुझे अपने अंदर से पूरा विश्वास है। इसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ भी बोले, लेकिन पीएसयू अपना बिजनेस बढ़ा रही है, लगातार बढ़ा रही है, और उनका जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत सही स्केल पे हो रहा है। और कंपनी अपनी तरफ से जितना कर सकती है, गवर्नमेंट को भी पैसा देती है। गवर्नमेंट को कितना पैसा जाता है मैं आपको किसी दिन दूसरे वीडियो में एकदम डिटेल से बताऊंगा कि गवर्नमेंट को कितना पैसा देती है ये पब्लिक सेक्टर कंपनियां। गवर्नमेंट की आधी से ज़्यादा स्कीम चलाती हैं पब्लिक सेक्टर कंपनियां। गवर्नमेंट ने उज्ज्वला स्कीम लाई पब्लिक सेक्टर कंपनी के नाम पे। गवर्नमेंट आज जो बोलती है ना, हमने 14 करोड़ सिलेंडर दे दिए, गवर्नमेंट में कुछ नहीं दिया, वो कंपनी ने दिए हैं। आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल ने मिला के दिए हैं, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट अपने नाम पे ये बोलती है कि भाई हमने ऐसा करवा दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर कंपनी मना कर दे ना आज के दिन कि भाई नहीं हम नहीं दे सकते, तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है। ऑल्दो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, लेकिन गवर्नमेंट जब ऐसी पॉलिसीज लेके आती है, जब गवर्नमेंट ये बोलती है कि हम आपको डिसइन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, मैं अपनी जो हिस्सेदारी है उसको बेचना चाहते हैं, तो कंपनीज का जो मोटिवेशन लेवल है वो डाउन होता है। कंपनी जिस पेस से, जिस रफ्तार से काम कर रही होती है, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आती है। क्योंकि एक तरह से यार पब्लिक सेक्टर कंपनी का भी एम्प्लॉय है ना, वो भी यही सोच रहा है ना कि यार मैं गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा हूँ। उसके अंदर अगर कुछ मोटिवेशन है तो वो यही है ना कि यार कुछ भी हो जाए, मैं गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट मेरा ध्यान रखेगी। लेकिन जिस दिन गवर्नमेंट ये बोलती है, या जब भी गवर्नमेंट ये बोलती है कि नहीं हम ऐसा करने वाले हैं, कोल इंडिया में हम अपने ब्लॉक्स बेचने वाले हैं, हम अपनी हिस्सेदारी बेचने वाले हैं, तो लोगों का मोटिवेशन स्तर डाउन होता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि इस समय पे अगर आपको कोई जॉब दिला सकता है तो वो गेट है। कल रेलवे मिनिस्टर ने अभी ये बोला है कि भाई हम 1.4 लाख जॉब रेलवे में क्रिएट करने वाले हैं। 1.4 लाख जॉब की भर्ती 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन क्या होगा उसके बाद आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर 1.4 लाख भर्ती निकली है तो उसमें से 40,000 लोगों की रिक्रूट हो जाए, यही बहुत है। पहले तो उनका पेपर ही हो जाए, यही बहुत लिख रहा है मुझे। एसएससी ने ये बोला है कि भाई हम रिजल्ट निकाल देंगे। एसएससी ने रिक्रूटमेंट मतलब फाइनल रिक्रूटमेंट ज्वाइनिंग कब होगी उसके ऊपर कोई भी अभी तक बयान नहीं दिया है, ना ही कोई उसने प्रेस रिलीज, ना ही कोई सर्कुलर जारी किया है। तो कब लोगों की ज्वाइनिंग होगी इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं है। लेकिन जल्दी ज्वाइनिंग अगर कोई कराता है तो वो कराता है पीएसयू। पीएसयू ने जेईए के अभी फॉर्म निकाले थे, आईओसीएल ने जूनियर इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव के, उनका एग्जाम करा के 6 महीने में वैकेंसी निकाल के भर के और उनको कंपनी में भेज दिया है। गेट के थ्रू वैकेंसी निकाली थी, इंटरव्यू स्टार्ट हो गए, कुछ दिनों में उनके कॉल लेटर्स आ जाएंगे और कंपनी उनको रिक्रूट कर लेगी। तो कोई अगर जॉब आपको इस समय दे रहा है तो वो पीएसयू दे रही है। और पीएसयू में जॉब किसके तरीके से मिलती है? एक ही तरीका है, वो है गेट। तो आपको गेट एग्जाम के लिए मोटिवेट करने के लिए ये मेरा वीडियो था। आई होप आप मोटिवेट हुए होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।